Dear students, welcome to the business study class. Our next chapter is training and development, प्रशिक्षण और विकास। आपने सबसे पहले रिक्रूटमेंट की, रिक्रूटमेंट के बाद आपने सिलेक्शन की और एक पर्सन को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया। अब अगर आपको लगता है कि आपको उस पर्सन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उसकी डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस में आपने भर्ती और चयन कर लेने के पश्चात अगला जो हमारे पास स्टेप आता है वो प्रशिक्षण का है। उत्पादन के विभिन्न संसाधनों जैसे कि पूंजी, माल, मशीन, मानव आदि में से मानवीय संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य सभी साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग मानवीय संसाधन की कुशलता पर ही निर्भर करता है। इसलिए मानवीय संसाधन को कुशल बनाने की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो इसमें हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मानव संसाधन मीन्स मैन पावर। मानव संसाधन उत्पादन के मानवीय घटक की ओर संकेत करता है। इसके अंतर्गत एक संस्था में काम करने वाले सभी स्तरों के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। सभी स्तर मीन्स हर लेवल के, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे वो मिडल लेवल पर हो या लो लेवल पर हो, सभी को हम शामिल करते हैं। और विकास का मतलब क्या है? विकास का अभिप्राय कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में, ठीक है। ट्रेनिंग तो जो है किसी एक स्पेशल काम के लिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है सभी क्षेत्रों में उसको योग्य बनाने के लिए की जाती है। तो कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी स्तरों के कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना जरूरी है? तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों में निपुणता की आवश्यकता केवल प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि इसे भविष्य में नई नई जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनाना होता है, ठीक है। मतलब जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको हर क्षेत्र में उनका विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको नई नई जिम्मेदारी उठाने के योग्य बनाया जाता है, ठीक। इसलिए प्रायः विकास शब्द का जो प्रयोग है वो प्रबंधकों के साथ जोड़ा हुआ है। दूसरी ओर पर्यवेक्षकीय और श्रमिक जो वर्ग हैं उनको निपुण बनाने के लिए क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो उनका जो सीधा संबंध है वो प्रशिक्षण से होता है। तो सबसे पहले हम प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है? ट्रेनिंग is an act increasing the knowledge and the skill of an employee for doing a particular job। एक particular job, एक विशेष काम में एक एम्प्लॉय को, मतलब उस एम्प्लॉय की नॉलेज में और उसकी स्किल में इंक्रीजमेंट करना, वृद्धि करना, उसके ज्ञान में और उसके कौशल में, काम करने की जो वो उसके अंदर गुण हैं, जो कुशलता है उसमें वृद्धि करना और उसके ज्ञान में वृद्धि करना ट्रेनिंग कहलाता है। तो ये हमारे पास 2-3 तरह की डेफिनेशंस है अलग अलग राइटर की। ये फिलिप्पो की डेफिनेशंस हैं, ये काफ़ी इजी डेफिनेशंस हैं, बाकी आप कोई भी एक लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज़ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। कि प्रशिक्षण पर जो हम खर्च करते हैं वो विनियोग है। जैसे कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में मिलता है ना, उसको वेस्टेज थोड़ी कहोगे, ठीक है। तो इसी तरह ट्रेनिंग पर हम जो कुछ खर्च करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ पर, तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह लेकर चलो। उसका रीज़न क्या है कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉय ट्रेंड होने के बाद ज़्यादा बेटर काम करेगा और उसका फ़ायदा आपकी संस्था को मिलेगा। तो वो अपव्यय नहीं है, वेस्टेज नहीं है कि आपने पैसा वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट है। विशेष कार्य से संबंधित ये आपने देख लिया है कि जो ट्रेनिंग होती है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है। थर्ड इज़ संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाइन। संस्था के लिए तो है ही है, अभी मैंने बताया कि एक एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होकर जो है संस्था के लिए बेटर काम करेगा। और वर्कर के लिए क्यों है? क्योंकि वो ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस संस्था से उसको जाना भी पड़ सकता है तो कहीं और अच्छे से उसको जल्दी काम मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने काम में ट्रेंड हो चुका होगा। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ट्रेनिंग जो है लगातार चलती रहती है, क्योंकि हमेशा काम करने की नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई नई विधि, नई नई तकनीक से काम को सीखने के लिए हमें बार बार ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। थर्ड इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ये आपको पता ही लग गया है कि ट्रेनिंग जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए दी जाती है,
लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सभी क्षेत्रों में प्रबंधक का विकास करने के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण में और शिक्षा में भी अंतर होता है। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंट है। ट्रेनिंग में तो हम क्या करते हैं, किसी काम को करने के उसके ज्ञान में और कौशल में वृद्धि करते हैं, और जबकि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा के द्वारा कर्मचारियों के केवल सामान्य ज्ञान में और समझ में वृद्धि की जाती है, यानी कि उसकी जनरल नॉलेज बढ़ाई जाती है, ठीक है, उसकी समझ बढ़ाई जाती है। तो वो हमारी ट्रेनिंग है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर नई मशीन बनाना सिखाया जाता है, ये तो ट्रेनिंग है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा होता है तो वो क्या है, आपकी नॉलेज, एजुकेशन है, शिक्षा है। ठीक, नए और पुराने दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए आवश्यक जो ट्रेनिंग होती है वो ओल्ड और न्यू दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है। पुराने वाले को क्यों दी जाती है, नई टेक्निक को सिखाने के लिए, और नए वालों को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रशिक्षण सभी प्रबंध के स्तरों पर आवश्यक है, चाहे वो हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ हो, मिडल लेवल मैनेजमेंट हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, सभी पर ट्रेनिंग ज़रूरी है। अपने अपने काम से रिलेटेड सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये आज हमने रीड किया इसका मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। लर्न एंड राइट इट। थैंक यू।